उसे पाप क्यों ना लगेगा? क्योंकि वो लोगों के इलाज के लिए वो एक विद्या सीख रहा, वो पढ़ाई का हिस्सा है। वो किसका हिस्सा बन गया? वो क्या बन गया? पढ़ाई का एक हिस्सा बन गया। उसी तरह से पहले के राजा लोग जंगल में जाते और हिरण का शिकार करते। क्यों? उस हिरण का जो हिरण उद्दंड है, उद्दंड मतलब कुछ जानवर होते हैं जो अन्य जानवरों को परेशान करते हैं, तो हिरण सबसे तेज भागता है। तो राजा हिरण का जब शिकार करता था तब राजा पर प्रजा विश्वास करती थी कि हाँ, हमारा राजा श्रेष्ठ योद्धा है, इस योद्धा की शरण में हम प्रजाजन रहेंगे तो हमारा राजा दुश्मनों से हमारी रक्षा कर पाएगा। तो प्रजा को विश्वास दिलाने के लिए वो राजा की पढ़ाई का एक हिस्सा था। पहले के जमाने में जितने राजकुमार होते थे जो राजा बनने की दौड़ में थे, क्या बनेंगे? जो राजा बनता था उसे शेर का शिकार करना पड़ता था। जाओ शेर मार के लाओ, इससे पता चल जाएगा कि अब देखो पहले के जमाने में क्या था, आपने छावा मूवी देखी होगी, तो छावा को क्या किया कि शेर के पिंजरे में डाल दिया था। और ये सत्य था, पहले लोग शेर पालते थे और अपने दुश्मन को शेर के सामने फेंक देते थे। शेर, अब इससे क्या होगा? आपको शेर से लड़ना पड़ेगा। ये एक शिक्षा है, ये एक चैप्टर था, पढ़ाई थी, शेर को कैसे पराजित किया जाए। ऐसे ही थोड़ी क्या पहले राजा कोई डरपोक राजा बन जाएगा तो प्रजा कैसे विश्वास करेगी डरपोक राजा? तो राजा को शेर से लड़ना पड़ता था, आर या पार, या शेर तुम्हें खाएगा या तुम शेर को मार के साबित करो कि तुम प्रजा को बचा सकते हो संकट में। पहले तो ये पढ़ाई थी ना साहब, हिरण को मारना, निशाना देखना। अब जैसे अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगा। अब जब चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया होगा और बाण छोड़ा होगा तो वो चिड़िया बची तो ना होगी? बोलो कि बची होगी? जिस चिड़िया की आंख पर अर्जुन ने निशाना लगाया और जब बाण छोड़ा होगा तो वो चिड़िया बची तो ना होगी, मर गई होगी। तो अब आप कहोगे चिड़िया को मारना पाप है। हाँ, चिड़िया को मारना पाप है, हम मारे आप मारो तो पाप है। अब मैं चूहे मारने लग जाऊं, अब मैं जाऊं और एक बंदर मार डालूं तो मुझे कानूनी कार्रवाई के तहत जेल जाना पड़ सकता। मैंने बंदर क्यों मारे? ये सरकारी संपदा है, आप मोर नहीं मार सकते, मारोगे जेल जाओगे। आप बंदर मार दो तो जानबूझ के आपके गाड़ी के नीचे धोखे से कोई आ जाएगा अलग। लेकिन डॉक्टर लोग तो एक्सपेरिमेंट के दौरान कितने बंदर मर जाते हैं, कितने चूहे मर जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ। उसी तरह गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखा रहे तीरंदाजी। वो शिक्षा का एक अंग है कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगा और चिड़िया जब गिरी तो उसकी आंख पर तीर घुसा तो सिद्ध हो गया कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर। ये उस टाइम की पढ़ाई है। सारी चिड़ियों को नहीं, ये नहीं कि चिड़िया मारती रहना, सारे शेरों को मारती रहना, सारे हिरणों को मारती रहना, कभी 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 तो ये सिद्ध करना पड़ता। इससे क्या होता? जैसे अभी हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान पर जब हम भारी पड़ गए तो भारत के लोगों का अपनी सेना पर विश्वास घटा कि बढ़ा? बोलो भाई, जब युद्ध होंगे तब ना आपको पता लगेगा कि कौन कितना ताकतवर है। यदि हमारी सेना कमजोर पड़ जाती तो हमारे भारत के लोगों का सेना पर से विश्वास कम हो जाता।
इसलिए सेना को आपने देखा होगा कि 12 महीने सेना अभ्यास करती रहती युद्ध का। हर देश की सेना क्या करती रहती है? ऐसे ही जैसे आज की सेना हर दिन अभ्यास करती रहती, ऐसे उस जमाने के राजा और राजकुमार सदा युद्ध के लिए अभ्यास